हेलो बच्चों, हमारा क्वेश्चन है अ ब्लॉक ऑफ मास m lies on wedge of mass m. The wedge in turn lies on a smooth horizontal surface. Friction is absent everywhere. The wedge block system is released from rest. All situations given in column 1 are to be estimated in duration. The block undergoes a vertical displacement h starting from rest, or assume the block to be still on the wedge. G is acceleration due to gravity. तो देखिए बच्चों, सबसे पहले सिचुएशन ये समझते हैं कि यहाँ पे सब जगह फ्रिक्शन हमारा क्या है, जीरो है, मतलब स्मूथ सरफेस है। तो ये जो ब्लॉक है हमारा, वो ब्लॉक इस वेज के साथ अगर कांटेक्ट में रहेगा तो वो नीचे की तरफ ऐसे आता जाएगा। ठीक। और ये जो हमारा वेज है, वो वेज हमारा पीछे की तरफ स्लाइड होगा। ठीक है, ये नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा, ये पीछे जाएगा। मतलब ये कि जो छोटा वाला ब्लॉक है वो नीचे भी आ रहा है और पीछे भी जा रहा है। और ठीक है, नीचे क्यों जाएगा? क्योंकि ये पीछे शिफ्ट हो रहा होगा। और पीछे क्यों जाएगा? क्योंकि इस ब्लॉक के साथ कांटेक्ट में है। ठीक। तो इस ब्लॉक के पास बच्चों दो डायरेक्शन मोशन है, नीचे और पीछे। चलिए अब हम अपने इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। बच्चों, ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल फोर्स तो ऐसी लगेगी। अगर हम इस नॉर्मल फोर्स का एक कंपोनेंट इधर बनाएं और एक ऊपर कंपोनेंट बनाएं, कुछ ऐसा कंपोनेंट बनेगा। हमें यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं पूछा गया, हमें प्लस माइनस पूछा गया है, तो यहाँ पे कॉस थीटा साइन थीटा ज्यादा मैटर नहीं करता है। तो बच्चों यहाँ पे एन, इस कंपोनेंट एक इधर और दूसरा कंपोनेंट इधर। तो ये जो ब्लॉक है कहाँ जा रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। अभी नीचे की तरफ जाएगा तो और एक पीछे भी जा रहा है, पीछे भी जा रहा है। तो ये वाला तो इसको कैंसिल आउट कर देगा, और ये ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स लगेगा और नीचे की तरफ इसका क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये है कि वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स क्या होता है? वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स बच्चों मान लीजिए एन, नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा मान लीजिए एच, और कॉस क्या है ये हमारा 180 डिग्री। ये आंसर आ जाएगा नेगेटिव में, तो हमारा ये हो जाएगा क्यू। बच्चों ध्यान रहे, हमसे वैल्यू नहीं पूछी जा रही है, इसीलिए हम यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं कि एन की वैल्यू क्या है, एच की वैल्यू क्या है। सिंपल पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखते हैं बी। बी है वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ऑन द वेज। अच्छा, ये ब्लॉक बच्चों वेज के ऊपर लगाएगी। देखिए ये जो वेज है ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, तो ये जो ब्लॉक है वो वेज के ऊपर कुछ ऐसे फोर्स लगाएगा, रिएक्शन फोर्स। ठीक, इसको हम एन डैश दे देते हैं। अब बच्चों इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट इधर और दूसरा कंपोनेंट इधर नॉर्मल का। अब ये वाला कंपोनेंट डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड तो कोई डिस्प्लेसमेंट हो नहीं रहा ब्लॉक का, डाउनवर्ड ऐसा कोई मोशन तो हो नहीं रहा वेज का। ये क्या होगा, इसका कोई मतलब नहीं, इसकी वजह से वर्क डन हमारा जीरो। इसकी वजह से देखिए बच्चों, ये वेज कहाँ जा रहा है, लेफ्ट की तरफ, और ये नॉर्मल फोर्स भी पीछे की तरफ है। तो वर्क डन क्या होगा, ये हमारा आ जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या है, 0 डिग्री। ये हमारा हो जाएगा पी। अब देखिए बच्चों, क्यू कोई ऑप्शन में है तो एक ही ऑप्शन है हमारे पास। पेपर में कभी ऐसा आता है तो ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा टिक मारना है। द सम ऑफ वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन ऑन ब्लॉक एंड वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन ऑन वेज। तो देखिए बच्चों, इसको देखिए, ब्लॉक के ऊपर ऐसे लग रहा है और वेज के ऊपर ऐसे लग रहा है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और ये वर्क डन हो जाएगा जीरो। ये हो जाएगा बच्चों आर, और एक लास्ट बचा ये होगा हमारा एस। नेट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन ब्लॉक। देखिए बच्चों, नेट फोर्सेस इस ब्लॉक के ऊपर, ये वाला फोर्स तो इसको कैंसिल आउट करेगा। अब नीचे वाला फोर्स क्या है, नीचे वाला फोर्स हमारा होगा, इमेजिन करिए ब्लॉक एम है, नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा एम जी एच। ठीक। अब ऊपर की तरफ एम जी एच नहीं, एम जी ले लीजिए, एच नहीं एम जी। तो ऊपर की तरफ एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है ना, नॉर्मल फोर्स का कंपोनेंट, वो इसकी वैल्यू को क्या कर देगा, कम कर देगा। और वर्क डन की बात करेंगे तो हम लगा देंगे एम जी एच।
फोर्स की बात करेंगे mg, वर्क डन की बात करेंगे mgh। तो नीचे लगने वाला फोर्स बच्चों इस नॉर्मल फोर्स के कंपोनेंट की वजह से कुछ ना कुछ कम हो जाएगा। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है 4। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।